नमस्कार। आज हम भारतीय सेना के अग्निवीर योजना से जुड़े एक ऐसे नए नियम की बात करने वाले हैं जो हजारों उम्मीदवारों के करियर और उनकी निजी जिंदगी दोनों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी हां, सेना में भर्ती का सपना देखने वालों के लिए ये एक छोटा सा नियम उनके पूरे भविष्य का रास्ता ही बदल सकता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, इस नए नियम को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अग्निवीर योजना आखिर है क्या, क्योंकि इस नए बदलाव की जड़ें इसी योजना में छिपी हैं। तो अग्निवीर योजना साल 2022 में शुरू हुई थी। इसका सीधा सा मकसद है युवाओं को 4 साल के एक फिक्स्ड टर्म के लिए, मतलब एक तय समय के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का मौका देना। ये सेना में भर्ती का एक बिल्कुल नया तरीका है, समझ लीजिए। अब जरा एक अग्निवीर की यात्रा की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। भर्ती की उम्र है 17.5 से 21 साल। फिर आते हैं 4 साल की सर्विस। इसका मतलब जब तक एक अग्निवीर अपनी सर्विस पूरी करता है, उसकी उम्र लगभग 25 साल हो जाती है। ये 25 साल की उम्र, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ इसी उम्र से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु पर, वो नई शर्त जो एक अग्निवीर के परमानेंट सैनिक बनने के सपने के बीच आ सकती है। और नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर कोई अग्निवीर चाहता है कि 4 साल बाद उसे सेना में स्थायी नौकरी मिले, तो उसे अपने इन 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की इजाजत नहीं होगी। ये स्लाइड इस चुनाव को एकदम आईने की तरह साफ कर देती है। रास्ते 2 हैं और फैसला एक ही लेना है। सर्विस के दौरान अगर आप अविवाहित रहते हैं तो परमानेंट होने का मौका बना रहेगा, लेकिन अगर शादी कर ली तो वो दरवाजा उसी पल आपके लिए बंद हो जाएगा। और इस नियम का वजन तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम ये आंकड़ा देखते हैं। सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब मुकाबला पहले से ही बहुत कड़ा है, और अब ये नई शर्त उस मुकाबले को और भी मुश्किल बना देती है। लेकिन कहानी सिर्फ सेना के नियमों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी है, जो भारत के कई इलाकों पर सीधा असर डालता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की। ये वो राज्य हैं जहां से भारी संख्या में युवा फौज में जाने का सपना देखते हैं, और इन्हीं राज्यों में शादी ब्याह की परंपराएं समाज का एक बहुत अहम हिस्सा भी मानी जाती हैं। और यहीं पर असली टकराव पैदा होता है। इन इलाकों में 25 साल की उम्र को शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। और याद है हमने थोड़ी देर पहले किस उम्र की बात की थी? जी हां, ठीक वही 25 साल, जब एक अग्निवीर अपनी 4 साल की सर्विस पूरी कर रहा होता है। तो ये सब मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ये तस्वीर है एक नई और बहुत ही मुश्किल दुविधा की, जिसका सामना अब फौज में जाने वाले हर नौजवान को करना पड़ सकता है। अब एक उम्मीदवार को अपने जीवन का हिसाब किताब एक नए तरीके से लगाना होगा। पहले सेना में जाने का सपना, फिर 4 साल की अग्निवीर सेवा, और इस दौरान शादी को कम से कम 25 साल की उम्र तक टालना होगा, ताकि वो परमानेंट नौकरी की दौड़ में बने रह सकें। ये सिर्फ करियर का ही नहीं, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला बन गया है। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं: क्या देश सेवा का सपना जिंदगी की परंपराओं में देरी करने की कीमत चुकाने लायक है? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है, जिसका सामना अब हर उम्मीदवार को करना होगा। सेवा और परंपरा के बीच यही संतुलन उनकी यात्रा की नई चुनौती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।